ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर चल रहा था, ठीक है, तो उसकी बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब उसी में थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं, राइट। जैसे एक इस टाइप का क्वेश्चन है, हमें क्या दे रखा है, 10a is equals to 4/3 and find other TR, मतलब हमें 10a is equals to 4/3 is given and we have to find all other trigonometric ratios values, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके लिए सबसे पहले क्या ले लेते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। देखो सबसे पहले ना एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। हमारा जो प्राइमरी एंगल है दैट इज ए, तो ए को सुविधा के लिए हम यहां पे शो कर लेते हैं। तो सपोज ये ए हो गया, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी। ओके, नाउ वी नो दैट 10 क्या होता है, याद करो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। मैं यहां पे लिख देता हूं, दैट्स फॉर यू, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। सो फर्स्ट वन वाज साइन, सेकंड वन वाज कॉस, तो थर्ड वाला क्या था, 10, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ये जो 4/3 वैल्यू दे रखी है ना, वो किसकी दे रखी है बॉस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस की दे रखी है। जस्ट बिकॉज ये हमारा एंगल ये वाला है, राइट, समझो बात को, ये एंगल ये वाला है, तो इसके अपोजिट यानी कि दिस वन इज परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज बेस, तो ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है, राइट, कि राइट एंगल के अपोजिट जो है दैट इज हाइपोटेन्यूस। ओके, सो दिस वन इज परपेंडिकुलर, दिस वन इज बेस, और ये आपका हो गया हाइपोटेन्यूस, करेक्ट। नाउ अब चूंकि 10 क्या होता है, हमें पता है, वी ऑलरेडी नो दैट 10 क्या होता है, 10 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस which is given us 4/3। दैट मीन्स परपेंडिकुलर हमारा 4 और बेस हमारा 3 हो सकता है। बट स्टूडेंट समझो इस बात को, ये जरूरी नहीं कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 ही हो, ये वही 4 का मल्टीपल भी तो हो सकती है ना। अगेन जो बेस है वो 3 ही हो, जरूरी नहीं है, वो 3 का मल्टीपल भी हो सकता है। दैट्स वाई हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, परपेंडिकुलर को हम 4 के बजाय 4 समथिंग, 4 into समथिंग लाइक 4k ले लिया। इसी तरह बेस को हम 3 के बजाय क्या ले लेंगे, 3 into k। अब डिवाइड करोगे तो कैसे के कैंसिल हो जाएगा, वो 4/3 ही रहेगा। तो हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यूज आ गई। अब हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं ना, इट मींस हमें हाइपोटेन्यूस की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो हम पीजीटी यूज कर लेंगे। पीजीटी क्या कहता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर। वी हैव द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर दैट इज 4k, बेस कितना है 3k, तो 4k का होल स्क्वायर, 4k का होल स्क्वायर और प्लस 3k का होल स्क्वायर, दैट इज 16k स्क्वायर और प्लस 9k स्क्वायर। ये दोनों मिलजुल के कितना हो जाएगा, 25k स्क्वायर। सो h स्क्वायर इज 25k स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड h। सो h क्या हो जाएगा, आपको पता है इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो रूट ऑफ 25 दैट इज 5 एंड k स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो गया, k हो गया। सो हाइपोटेन्यूस हमारे पास आ गया 5k। तो नाउ वी हैव वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूस। हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। नाउ वी कैन फाइंड आउट एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। लेट अस फाइंड आउट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट साइन। साइन क्या होता है आपको पता, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे किसकी, साइन की। तो साइन ए, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज परपेंडिकुलर कितना है हमारा 4k अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना आया 5k। सो हमारा आंसर क्या हो गया 4/5। कॉस, कॉस क्या होता है आपको याद होना चाहिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अगेन आपके पास बेस की वैल्यू कितनी है 3k, दैट इज 3k अपॉन 5k एंड इट गिव्स अस 3/5। 10 हमें ऑलरेडी गिवन है। फिर हम बात कर लेंगे कॉट की। कॉट क्या होता है, 10 का ऑपोजिट, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है 3, तो 3k डिवाइडेड बाई 4k विच गिव्स अस 3/4। देन कॉट के बाद में हमारे पास आ जाता है क्या, सेक। सेक किसका ऑपोजिट होता है, कॉस का, तो सेक, ये याद रखना, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं सो दैट कि आपको ये चीजें याद हो जाए, राइट। कॉस क्या था हमारा b/h, तो ये क्या हो जाएगा h/b। h was 5k and b was 3k, so it will be your 5/3, करेक्ट। लास्ट वन इज कोसेक, मैं यहां लिख देता हूं कोसेक। कोसेक a, कोसेक किसका ऑपोजिट होता है, साइन का। साइन was p/h, so it will be your h/p। It means h, that is 5k divided by 4k which gives us 5/4, right। तो इन अ वेरी सिंपल वे इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हो, राइट। एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए करवा देता हूं इसमें। इफ यहां पे हमें दे दिया साइन ए, राइट, नाउ वी हैव गिवन साइन ए। साइन ए इज इक्वल्स टू 4/3 एंड वी हैव टू फाइंड आउट कॉस ए एंड tan ए। सारे नहीं निकालने, हमें क्या निकालना है, cos A
एंड tan a। वेरी सिंपल। सेम यही मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे। तो थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं, राइट, इसको रफ कर लेते हैं और ट्रायंगल हमारे पास बना हुआ ही है। अब सेम इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करते हैं। ध्यान दो, हमारे पास यहाँ पे गिवन है sin a इज इक्वल्स टू 4/3। ठीक है, प्राइमरी एंगल हमारा ए ही है, दैट मींस दिस वन इज योर परपेंडिकुलर बेस, कोई चेंजेस नहीं आने वाला। बट नाउ हमें गिवन है, वी हैव गिवन द वैल्यू ऑफ साइन। अब साइन क्या होता है, यू नो, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट, दैट मींस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है। तो जो ये लिख रखा है ना बेटा साइन ए दैट इज 4/3, इट मींस ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। नो, इट कैन नॉट बी साइन ए, इट्स 3/4 एक्चुअली, बिकॉज साइन की वैल्यू ना ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती। तो ये 4/3 पॉसिबल नहीं है, तो ये 3/4 एक्चुअल में। ओके, चलो, तो साइन हमें दे दिया 3/4। अब हमें पता है साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगेन हम क्या मान लेंगे, हमारे लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 3 का मल्टीपल यानी कि 3k, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 4 का मल्टीपल, दैट मींस 4k। तो अगेन हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज तो है, सो वी हैव टू फाइंड आउट बेस। ओके, क्योंकि हमें tan में बेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इवन cos में भी बेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो हमें ऑलरेडी पता है PCT से, दैट क्या, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर। नाउ वी हैव वैल्यूज ऑफ p एंड h, वी नीड टू फाइंड आउट b। तो हम b को लेफ्ट में रख लेते हैं, बाकी सबको उधर उठा के ले जाते हैं। सो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर विल बी योर b स्क्वायर। ओके, वेरी सिंपल। सो अब क्या करना आपको, राइट, अब क्या करना, बहुत ही सिंपल वे में आपको क्या करना, h की वैल्यूज पुट कर दी, दैट इज 4k का होल स्क्वायर माइनस इट विल बी योर 3k होल स्क्वायर। अब बचपन से आपने पढ़ा होगा 4k का स्क्वायर कितना होता है, 16k स्क्वायर, एंड दैट इज योर 9k स्क्वायर। भाई 16 और 9 को जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो कितना बचता है, आई थिंक 7 बचता है शायद, तो ये 7k स्क्वायर हो गया। सो अल्टीमेटली b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 7k। नाउ एज वी हैव द वैल्यू ऑफ, हमारे पास वो परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस सारी वैल्यूज आ गई हैं, तो अब तो हम दुनिया में चीरफाड़ कुछ भी कर सकते हैं ना। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट ओनली दीस टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो लेट अस फाइंड आउट द इन इजीएस्ट वे। अब आपको पता है cos क्या होता है, भाई cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है हमारा, ये हमने निकाला रूट ऑफ 7k, तो रूट ऑफ 7k। हाइपोटेन्यूज कितना है, बचपन से पता है कितना है, 4k। ये दोनों मिलजुल के कितना हो गए, रूट 7/4, राइट। नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है tan a। तो tan a क्या हो जाएगा, tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाउ वी हैव परपेंडिकुलर दैट इज 3k, परपेंडिकुलर कितना हमारा 3k, बेस हमने फाइंड आउट किया रूट ऑफ 7k, तो ये दोनों मिलजुल के कितना हो जाएंगे, 3/√7। वेरी सिंपल। तो बहुत ही सिंपल वे में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इससे मिलता जुलता ही एक और क्वेश्चन करते हैं। बेटा जितनी भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही बेनिफिट रहेगा, राइट, क्योंकि थ्योरी तो क्या है, पढ़ने से कोई ज्यादा मैथमेटिक्स है, कोई हम लोग हिस्ट्री तो पढ़ नहीं रहे ना। सो यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही मोस्ट, दैट्स व्हाई मैं ट्राई कर रहा हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊं आपको। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कुछ ऐसे क्वेश्चन जो रह गए हैं और आप उनमें उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, देन जस्ट कमेंट एंड आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू टू solution of that question. Now we have a question like 15 cot A. Okay, 15 cot A is equals to 8. Good. 15 cot A is equals to 8 and we have to find out sin A and sec A. Right? तो इसमें देखो कोई घबराने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा इन्होंने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन सेम उस तरीके का ही है, इसको क्या किया, सिंपली इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से cot A की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो cot, ये 15 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो cot A विल बी 8/15। अब हमारा क्वेश्चन पहले वाला ही हो गया, इसमें मुझे फाइंड आउट करना है sin A एंड sec A, राइट। वी हैव टू फाइंड आउट sin A एंड sec A. Now in a very simple manner you can solve, just make a triangle. Okay, just make a triangle. So A प्राइमरी एंगल हमारा A है, so A को यहाँ पे पटक लेंगे और B और C हमारा इधर हो जाएगा। Now again cot 8/15। अब आपको पता है कि cot क्या होता है, देखो tan का ऑपोजिट, tan होता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। तो cot क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि ये जो भी कहानी दे रखी है बालक, ये क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के। सो लेट अस फाइंड आउट, बेस मतलब ये वाला है, परपेंडिकुलर मतलब ये वाला। ओके, सो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि बेस को मैं क्या लिख सकता हूं,
बेस हमारा हो जाएगा 8 का मल्टीपल है, सो 8 के, और परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा 15 का मल्टीपल यानी कि 15 के. सो नाउ वी हैव दिस वन इज आवर बेस, this one is perpendicular and opposite to the right angle, that is our hypotenuse. Okay, so in a very simple manner now we have the value of perpendicular and base. Same वही प्रोसीजर से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा, हाइपोटेनस फाइंड आउट करेंगे. बचपन से हमने एक कहानी सुनी थी, दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ओके, सिंपल. सो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 के होल स्क्वायर एंड प्लस 8 के होल स्क्वायर. 15 का स्क्वायर आपको पता होगा कितना होता है 2 to 5 के स्क्वायर, और ये हो गया आपका 64 के स्क्वायर. एडवर्ट करना आता होगा तो वो 9, अच्छा बचपन वाला ऐड करके बताऊं, देखो बिल्कुल बच्चों की तरह ऐड करके बताता हूं आपको. 5 4 9 6 2 8 2 के स्क्वायर. इसी क्लास में पढ़ रहे हो तुम, ठीक है बेटा, चलो कोई बात नहीं. तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 289 के स्क्वायर. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h. आपको पता है 289 का स्क्वायर रूट होता है आई थिंक 17, सो इट विल बी योर 17 के. एज नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, सबकी वैल्यू है. अब तो हम ना कुछ भी कर सकते हैं ना बालक. साइन ए बताना है हमें, तो साइन ए क्या होता है पता है ना आपको. साइन, व्हाट इज साइन? साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. वेयर इज परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर इज 15 के. हाइपोटेनस हमने निकाला अभी 17 के, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 15/17. अगेन हमारे पास क्या है, सेक ए निकालना है. सेक ए क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल. कॉस क्या होता है, P अपॉन बी के बाद में क्या होता है B अपॉन H, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेसिप्रोकल, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस. तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, वेयर इज योर हाइपोटेनस, दैट इज 17 ऑफ K, एंड बेस, बेस में भाई 8 K. तो इसका आंसर हो जाएगा बालक 17/8 इन अ वेरी सिंपल मैनर. तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हो. एक इसी टाइप का क्वेश्चन हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैं उसको सॉल्व करवा रहा हूं आपके लिए, राइट. बट इजी है, कोई टफ नहीं है, ठीक है. ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं. इसके अलावा भी मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, सो रोने घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं. Now we have 3 cot A is equals to 4. We have a question that 3 cot A is equals to 4. तो हमें चेक करना है कि 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A equal to cos square A minus sin square A. मीन्स हमें ये चीज गिवन है, राइट. 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए. इसको चेक करना है ये जो कहानी लिख रखी है, इट इज राइट और रॉन्ग, मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल हैं या नहीं है. तो इसको हम ऐसे कंसीडर कर लेंगे, हमारा ये हो जाएगा LHS एंड दिस वन विल बी आवर RHS. What we have to do to find out the value of tan A, ठीक है, हम tan A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन इस पूरे सिस्टम की यानी कि LHS की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. यहाँ पे विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos A एंड sin A, फिर हम इसमें पुट करके RHS की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. अगर हमारा इफ आवर RHS इज इक्वल टू RHS, देन इट मींस दिस वन इज राइट, और अगर नहीं है तो राम जी कीजिए. ओके ओके, फाइंड आउट. लो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं भाई, cot A की वैल्यू निकाल लेते हैं, which gives us 4/3. तो cot A यहाँ पे हमारा हो गया 4/3. तो cot के लिए ट्राइंगल बनाएंगे ना, तो ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है जी. तो A, B एंड C. अब आपको पता है A के अपोजिट दिस वन इज परपेंडिकुलर, बेस, और ये हो गया हमारा हाइपोटेनस. cot क्या होता है, देखो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड cot इज रेसिप्रोकल ऑफ tan, राइट. तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब ये हो गया बेस अपॉन perpendicular. That means we have base is 4K and perpendicular is 3K. करेक्ट बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, हाइपोटेनस कर लेंगे. हाइपोटेनस हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ओके फाइन, वेरी गुड वेरी गुड. सो इट इज 4K, सॉरी 3K, राइट. तो 3K होल स्क्वायर प्लस 4K होल स्क्वायर. इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता है 25K स्क्वायर. अल्टीमेटली H इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5 क्या जाए. नाउ एज वी हैव द वैल्यू ऑफ H मींस हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर, सारी वैल्यूज है. हमें जरूरत किस किस चीज की पड़ेगी, तो ध्यान से देखो, हमें तो tan A की जरूरत पड़ेगी, cos A और sin A. तो तीनों फाइंड आउट कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड आउट sin A, देन विल फाइंड आउट cos A एंड फाइनली विल फाइंड आउट tan A. ओके, लेट अस फाइंड आउट. सो sin A, you know sin is perpendicular upon hypotenuse.
What is perpendicular? Perpendicular is 3k. So 3k. This one is 5k. That means we have the value of sine, that is 3 by 5. Cos base upon hypotenuse. So base upon hypotenuse. Where is the value of base? That is 4k. So 4k divided by 5k, which gives us 4 by 5. Now we have to find out the value of tan, and that is perpendicular upon base. So perpendicular upon base. So perpendicular is 3k divided by 4k, which gives us 3 by 4. ठीक है भाई. Now we have the value of sin, cos and tan. सारी वैल्यूज आ गई. अब हम क्या करेंगे, इसको LHS और RHS को सॉल्व कर लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉल्व LHS. ओके, वी हैव LHS and that is 1 minus tan square a divided by 1 plus tan square a. Okay, fine, very good, very good. तो हम वैल्यूज रख देते हैं. 1 minus, so 1 minus what is the value of tan a? That is 3 by 4. स्क्वायर है तो हम भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे. So tan, that is 1 minus 3 by 4 whole square. अगेन 1 plus सेम tan a का होल स्क्वायर है तो हम भी कर देंगे. तो ऊपर कितना हो गया, 9 by 16. नीचे भी कितना हो गया, 9 by 16. ओके, एलसीएम ले लीजिए. तो एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, डिवाइड बाय 1 कंसीडर कर सकते हो. तो ये हो गया 16, तो 16 minus 9, और ये हो गया 16, तो 16 plus 9. अब आपको पता है इन दोनों का तो कल्याण हो गया. 16 minus 9 कितना होता है, 7. 16 plus 9 कितना होता है, 25. So we have the value of LHS, that is 7 by 25. अब हम RHS को भी फाइंड आउट कर लेते हैं. तो RHS में क्या था हमारे पास, RHS was cos square minus sin square. So cos की वैल्यू हमने निकाली थी, क्या थी, ये रहा, that is 4 by 5 whole square. तो 4 by 5 whole square minus sin a means 3 by 5 whole square. तो ये हो गया हमारे पास 3 by 5 whole square. अब आपको पता है कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाय 25, ये हो गया 9 डिवाइड बाय 25. एलसीएम इज 25, तो 16 minus 9 which gives us 7 upon 25. तो RHS भी हमारा क्या आ गया, 7 by 25. ठीक है, LHS भी हमारा कितना आया था, 7 by 25. तो एज द वैल्यू ऑफ LHS एंड RHS आर इक्वल. ठीक है, आपकी LHS और RHS दोनों की वैल्यूज क्या आ रही है, इक्वल आ रही है. इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ये चेक करना था कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, सो वी कैन राइट कि भाई साहब ये बिल्कुल ही सत्य बात है, राइट थिंग है. ओके, सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व. चलो कुछ और क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं. एक अच्छा सा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आपके आ भी सकता है, राइट. और ऐसा एक क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में भी है, एग्जाम्पल में भी है. हम ट्राई करते हैं कि दोनों को ही सॉल्व कर लेते हैं. देखिए, we have the question that in a triangle OPQ, एक ट्राइंगल है OPQ, ध्यान दीजिए, एक ट्राइंगल है OPQ. पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं. in a triangle OPQ, where P is a right angle. Okay, P is a right angle. Very good. We have given OP is equal to 7. This OP is equal to 7 centimeter given है, and OQ minus PQ that we have given is 1 centimeter. ठीक है जी. In a triangle OPQ where P is 90 degree, P is a right angle, we have given OP is equal to 7 centimeter and OQ minus PQ is equal to 1 centimeter. And we have to find out sin Q and cos Q. हमें वैल्यू बतानी है किसकी, sin Q और cos Q की वैल्यू हमें बता डालनी है. कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ समझो बात को, है क्या, हमें OP is equal to 7 दे रखा है. इसमें ये जो है ना परपेंडिकुलर जिसे हम बोल सकते हैं, बिकॉज ये हमारा प्राइमरी एंगल है. तो हमें OP that is perpendicular that is given 7 centimeter. Again OQ minus PQ is given as 1 centimeter. So यहां से हम लोग क्या करते हैं, यहां से हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, OQ की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. तो आपको पता है ये PQ उधर जाके प्लस हो जाएगा, मींस OQ is equals to 1 plus PQ in a very simple manner. Now this one is our base, this one is perpendicular and this one is hypotenuse. ओके, तो सिंपली हम पीजीटी अगर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमारा हाइपोटेन्यूज कौन सा है, OQ है. तो हम क्या कर देंगे, OQ स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज OP स्क्वायर प्लस बेस दैट इज PQ स्क्वायर. वेरी सिंपल, बहुत ही बढ़िया. अब देखिए क्या हो रहा है कहानी में. OQ की वैल्यू वी हैव कैलकुलेटेड 1 प्लस PQ. तो इस OQ की जगह हम रख सकते हैं 1 प्लस PQ एंड इसका होल स्क्वायर. ठीक है जी. OP की वैल्यू we have given, OP is equal to 7 centimeter, so it will be basically 7 square. PQ we don't have any value, so let us, PQ should be PQ only.
करेक्ट बात है। ओके, इसको ओपन कर देते हैं। नाउ वी कैन अप्लाई a प्लस बी होल स्क्वायर ओवर हियर। ओके, सो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर दैट इज 1 प्लस b स्क्वायर दैट इज pq स्क्वायर प्लस 2ab। सो 2 इंटू 1 इंटू pq, यानी कि ये आपका बन गया 2pq इन अ सिंपल मैनर। दैट इज इक्वल टू 7 स्क्वायर इज 49 एंड दिस वन इज योर सिंपली pq स्क्वायर। ध्यान से देखोगे तो कुछ गड़बड़ हो रहा है मामला। इधर से किम भवति, कल्याणम भवति। Understood? So PQ square is cancelled out. So now we have 1 plus 2PQ is equals to 49. इस 1 को उधर ले जाके सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं. So 2PQ is equals to 49 minus 1 and that gives us 48. So we have 2PQ is equals to 48. So ultimately PQ will be 48 divided by 2 which gives us 24. That means we have the value of PQ and that is 24. Okay, तो हमारे पास OP ऑलरेडी था और हमारे पास PQ भी आ गया 24 और हमने देख रखा है OQ क्या था हमारा, PQ plus 1, यानी कि OQ क्या हो जाएगा 1 plus PQ, that means 1 plus 24 that is 25. तो now we have the values of, हमारे पास इस ट्रायंगल में सारी वैल्यूज आ गई हैं, राइट। We have OP that is 7 centimeter. We have OQ that is 25 centimeter and we have PQ that is 24 centimeter, right? Now हमें find out क्या करना था, sin Q and cos Q। तो हमारे लिए तो अब सिंपल हो गया ना। What is sin? Sin is perpendicular upon hypotenuse। तो sin Q is perpendicular upon hypotenuse। What is perpendicular? देखो Q perpendicular means OP and hypotenuse means OQ। That means ये आपका हुआ OP divided by OQ। Now we have the value of OP that is 7 and OQ that is 25. So it will be your answer. Again we need to calculate cos Q. What was cos Q? Base upon hypotenuse, right? Here is base and hypotenuse. So base is your PQ and hypotenuse is OQ. So base upon hypotenuse that is PQ divided by OQ. The value of PQ कितना है? PQ is 24 and OQ is 25. So 24 divided by 25 will be your answer. Okay? तो very simple मैंने, बहुत सिंपल क्वेश्चन, कोई भी टफ नहीं है, इजी वे में हम समझ सकते हैं। अब इस टाइप का एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है? कॉपी कर लीजिए आप इसको, वेरी गुड। चलिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी इजी। Okay, so let us see. One more question. We have a triangle PQR. Okay, we have a triangle PQR. We have a triangle PQR which is right angle at Q. Okay, so we have a triangle. Okay, ऐसा सा एक triangle बनाते हैं PQR which is right angle at Q. Q पर right angle means 90 डिग्री है, ठीक है जी। तो Q पर 90 डिग्री है। What is we have given? PR plus QR is equals to 25. What we have given? PR plus QR is equals to 25 centimeter. Okay, so PR plus QR is 25 centimeter and again PQ is equals to what? PQ is your 5 centimeter। PQ आपका है 5 सेंटीमीटर। तो अपने को फाइंड आउट करना है sin P cos P tan P। sin P cos P tan P, वो तो हम फाइंड आउट कर ही लेंगे। अच्छा देखो, P प्राइमरी एंगल, इसलिए P को मैं इधर ले लूंगा तो इजी रहेगा। सो P को हम यहाँ पे ले लेते हैं और R को हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो sin P cos P tan P फाइंड आउट करना है, दैट विल डू। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या, देखो PQ की वैल्यू दे रखी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें QR और PR निकालना पड़ेगा पिछले क्वेश्चन की तरह। ओके, उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एक काम कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से PR की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां से PR इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 25 माइनस QR। ओके, यहां से PR हमारा हो गया 25 और माइनस का QR। अब अगेन PCT अप्लाई कर देंगे। तो PCT चूंकि P प्राइमरी एंगल है, आपको पता है ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूस हो गया। हाइपोटेन्यूस हमारा क्या हो गया, PR। सो PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर और प्लस QR स्क्वायर। PR की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट करी, दैट इज 25 माइनस QR। सो ये आपका हो गया 25 माइनस QR होल स्क्वायर, राइट है। ओके, और अगेन PQ is given 5, so it will be your 5 square plus QR की वैल्यू कुछ है नहीं, तो let us have the QR only, so it's QR square। यहाँ पे अगेन a minus b होल स्क्वायर लग जाएगा।
ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. So 2 into 25 into QR. Okay, so 2 into 25 into QR means minus 50 QR. That is 5 square, that is 25 और plus QR square. Simple है. So QR square की राम कहानी finish. What is happening, right? बचा है क्या, 25 25 के स्क्वायर that is 625 minus 50 QR which gives us 25. थोड़ा सा इधर उधर कर लेते हैं, है ना, तो इधर उधर करेंगे तो कहानी में क्या बचेगा, इस 50 को उधर लेके जाते हैं, इसको उधर लेके जाते हैं, 625 माइनस 25 दैट इज 50 QR. ये बच गया आपका 600 इज इक्वल्स टू 50 QR. सो अल्टीमेटली QR इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 600 डिवाइडेड बाई 50. ओके, दैट इज 12. सो वी हैव QR इज 12. तो हमारे पास QR की वैल्यू आ गई. QR अगर 12 आ गया तो PR was 25 minus QR. So what we have PR was 25 minus QR. That is 25 minus 12. So we have PR that is 13. तो हमारे पास PR की वैल्यू आ गई 13. तो अगेन देखो हमारे पास PQ की वैल्यू आ गई that is 5 सेंटीमीटर. ओके, हमारे पास PR आ गया that is 13 सेंटीमीटर. हमारे पास QR आ गया that is 12 सेंटीमीटर. अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, साइन P, कॉस P और tan P. अब आपको पता है साइन P क्या होता है, साइन P इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कौन है, QR, हाइपोटेनियस PR. सो इट विल बी योर QR डिवाइडेड बाय PR. QR कितना है आपका, QR इज 12 डिवाइडेड बाय PR यानी कि 13. अगेन cos P, cos इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस. सो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना आपका PQ, तो PQ अपॉन हाइपोटेनियस कितना है PR. सो PR, सो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 30. अगेन tan P इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस. व्हाट इज परपेंडिकुलर क्या है आपका QR और बेस क्या है PQ. सो इट विल बी योर QR डिवाइडेड बाय PQ. व्हाट इज QR इज 12 divided by 5. So in this way you can find out the solution or answer of this particular question. बहुत ही इजी है. अब एक स्पेशल क्वेश्चन और हम करेंगे जो कि थोड़ा डिफरेंट है, बिल्कुल ही डिफरेंट है. उसको करने का थोड़ा सा टेक्निक भी क्या है, डिफरेंट है. ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. फाइन, गुड. नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ना, दैट इज वेरी इजी. व्हाट वी हैव गिवन, एक्चुअली में देखो आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन ही एनसीईआरटी के, ये क्वेश्चन है आपके क्या नाम है एग्जांपल में, वहां पे साइन दे रखा है, हमने उसको कॉस कर दिया क्योंकि साइन वाला सॉल्यूशन तो आपके पास है, तो मैं कॉस वाला भी करके आपको बता देता हूं. अगर आपको गिवन है, लाइक सुनो बात को, कि cos B इज इक्वल टू cos Q. What is we have given, if cos B is equal to cos Q, then we have to prove that angle B is equals to angle Q. It's a good question. So understand this very simple manner. We've given cos B is equals to cos Q and we have to prove that angle B is equals to angle Q. समझते हैं. Let us take two different triangles. ठीक है, B, so we will take a triangle called ABC. ABC. B is a primary angle, so B को different लेना पड़ेगा आपको. दूसरा Q, so let us take a triangle PQR. Okay, PQ and R. Very good. Simple. बहुत बढ़िया. Now we have given cos P is equals to cos Q. What is given? Cos B is equals to cos Q. Now you know that cos B, that is base upon hypotenuse in both the cases. Base मतलब ये वाला, hypotenuse मतलब AB. So we can write it BC upon AB. Okay? इस triangle में again base upon hypotenuse. Base कितना है? QR and hypotenuse is PQ. So QR divided by PQ. बहुत ही बढ़िया. So we have now BC upon AB and that is fine.
नाउ वी हैव BC अपॉन AB दैट इज QR अपॉन PQ। तो थोड़ा इधर उधर कर लेते हैं, तो क्या बनेगा देखो, BC के कोरेस्पॉन्डिंग कौन है, QR, तो BC अपॉन QR विल बी इक्वल टू दिस। अगर QR को यहां पटकोगे तो AB वहां चले जाएगा, तो AB अपॉन PQ। ये सिर्फ हमने इसलिए किया है सो दैट कि हम सिमिलर ट्रायंगल के कंसेप्ट को यहां पे अप्लाई कर सके। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, सिमिलर ट्रायंगल होता है जिसके कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो। तो BC के कोरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, QR है, और AB की कोरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, PQ है। तो हमने वही किया है, BC अपॉन QR और AB अपॉन PQ। थोड़ा सा इसको इधर उधर करके मैनेज कर ले। नाउ कंसीडर कर लेते हैं इसको हम की हमारी सुविधा के लिए। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो हमने क्या किया, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को मैनेज किया और उसको इक्वल टू में क्या ले लिया के। अब देखिए हम क्या करते हैं। नाउ हमारे पास देखो इस ट्रायंगल में दो साइड्स की बात हो रही है, BC और AB की, लेकिन थर्ड AC की बात कोई नहीं कर रहा। सिमिलरली यहां पे भी QR और PQ की बात हो रही है, बट PR की बात कोई नहीं कर रहा। तो लेट अस टॉक अबाउट PR। अब आपको बताए, अगर आप PGT अप्लाई करोगे तो PGT अप्लाई करोगे तो होगा क्या, ये आपका हाइपोटेन्यूस है, राइट, यानी कि दिस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं दोनों ट्रायंगल को अलग अलग आधे में ओके, ध्यान दो। सो वी हैव AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर विल बी इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। गॉट इट, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो अगेन यहां से AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर विल बी योर AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। दैट मींस AC विल बी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। करेक्ट। सिमिलरली हम यहां पे भी आ जाते हैं, तो अगेन सेम, हाइपोटेन्यूस इज PQ, सो यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास, PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर विल बी इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर। सो वी हैव PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर। तो अल्टीमेटली PR विल बी इक्वल टू रूट ऑफ PQ स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया। अब हम इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है, बिकॉज AC इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू PR, तो इन दोनों का रेशियो भी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, नाउ वी हैव AC डिवाइडेड बाय PR। सो AC आपका क्या था, AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, और आपका PR क्या था, PQ स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया। अब इसको आगे बढ़ाते हैं यहां पे। नाउ अगेन AC अपॉन PR, सो AC अपॉन PR, AC अपॉन PR। नाउ अब देखो AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, यहां से हमारे पास हमारे पास यहां से AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पर्टिकुलर अगर आप इसको फोकस करोगे तो आपको पता पड़ेगा AB अपॉन PQ इज इक्वल टू K। ओके, AB upon PQ is equals to K. So what is AB? AB is equal to K into PQ. Simple, K into PQ. तो AB की वैल्यू रख देंगे हम K into PQ। तो क्या बन जाएगा ये रूट के अंदर K into PQ means K स्क्वायर into PQ स्क्वायर, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे होल स्क्वायर है। तो AB is K into PQ का होल स्क्वायर, दैट इज K स्क्वायर into PQ स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। BC की वैल्यू क्या होगी वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं। BC देखो आप यहां से BC अपॉन QR इज इक्वल टू K, इन दोनों पे फोकस करो, इन दोनों पे, राइट। तो BC अपॉन QR इज इक्वल टू K, सो BC विल बी K इंटू QR इन अ सिंपल वे मैनर, BC विल बी K इंटू QR। सो हम BC की वैल्यू भी रख देंगे K स्क्वायर इंटू QR स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो BC इज इक्वल टू K इंटू QR, सो BC स्क्वायर विल बी K स्क्वायर इंटू QR स्क्वायर। नीचे जो भी है उस कहानी को पढ़े रहने दो। सो नीचे सिंपली क्या हो गया, PQ स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर। अब ऊपर से देखो K स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो रूट के अंदर K स्क्वायर को कॉमन ले लो आप, तो K स्क्वायर कॉमन आ गया, तो बच क्या गया PQ स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर और डिवाइडेड बाय रूट ऑफ PQ स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर। रूट के बाहर K आ जाएगा, सो K रूट PQ स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा रूट ऑफ PQ स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल आउट। सो अल्टीमेटली व्हाट वी गॉट, AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू K। AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू K। ओके, AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू K। और इससे पहले ही क्या था, BC अपॉन QR भी किसके इक्वल था, K के। So BC अपॉन QR इज ऑलरेडी इक्वल टू K एंड AB अपॉन PQ इज ऑल्सो ऑलरेडी इक्वल टू K। AB अपॉन PQ इज ऑल्सो ऑलरेडी इक्वल टू K। तो ध्यान से देखो AC अपॉन PR, AC अपॉन PR,
corresponding side of this triangle equal to corresponding side of this triangle. तो AC upon PR equal to BC upon QR is equal to AB upon PQ. मतलब all three corresponding sides of these two triangles, ratio of all these three corresponding sides of these two triangles are equal. So if ratio of corresponding sides of two triangles are equal, that means those two triangles means ACB, triangle ACB is similar to triangle PRQ. ओके दोनों साइड्स का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, दैट्स व्हाई दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए. अब आपको पता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर ऑलरेडी इक्वल. ठीक है, सीपीएसटी से हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. तो आपको पता होना चाहिए कि दो सिमिलर ट्रायंगल, इफ देयर आर टू ट्रायंगल्स which are similar, then their corresponding angles are equal. So now we have proved that triangle ACB and triangle PRQ are similar. So we can say that by CPST corresponding angle, that is B, equal to angle Q. So angle B is equals to angle Q. ठीक है, so this is your hence proved. So in this way you can prove, if you have given cos B is equals to cos Q, then you can prove that angle B is equals to angle Q. Even if you have sin, same इसी तरीके से, केवल यहाँ पे कुछ वैल्यू चेंज हो जाएगी. You can prove for sin also. Okay, so I hope you have got all these three questions in a very simple manner. आपको ये सारी चीजें बहुत इजी वे में समझ में आ गई होंगी. Now we'll move to the next section of trigonometry, which is values of trigonometric ratios for some particular angles. और उस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, then हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे. ओके, चलो, वेरी गुड, थैंक यू.